तबादले के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए और जो हिंदू सिख पागल पाकिस्तान के पागल खाने में उन्हें हिंदुस्तान रवाना कर दिया जाए। मालूम ने बात ठीक दिया नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार उच्च स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिर एक दिन तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके अभिभावक हिंदुस्तान में थे वही रहने दिए गए, जो बाकी थे उन्हें सीमा पर रवाना कर दिया गया। यहां से पाकिस्तान से, क्योंकि करीब करीब सभी हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल पैदा न हुआ। सब के सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर रवाना कर दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब तबादले की बात पहुंची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक पागल जो 12 बरस से रोजाना बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उसके दोस्त ने उससे पूछा कि मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसके दोस्त ने बड़े सोच विचार कर जवाब दिया कि पाकिस्तान, हाँ, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस बुलंदी से लगाया कि फर्श पर फिसल कर गिर गया और अचेत हो गया। पागल खाने में सब पागल नहीं थे। कुछ पागल ऐसे भी थे तो अधिकतर कातिल थे, जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर उन्हें पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वे फांसी के फंदे से बच जाए। वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान क्या है, इसका विभाजन क्यों हो रहा है, लेकिन ये सभी घटनाओं से बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था। पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे, उनकी बातचीत से कुछ नतीजा नहीं निकालता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी है मोहम्मद अली जिन्ना करके, जिसको कायदे आजम भी कहते हैं। उसने मुसलमान लोगों के लिए अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। हाँ, ये कहा है, इसकी स्थिति क्या है, इस सभी घटनाओं से वे बेखबर थे, अपरिचित। जब भी कभी पागलों में तबादले के बारे में चर्चा होती तो वे इस ऊहापोह में फंस जाते थे कि वे हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान क्या है? अगर पाकिस्तान में है तो ऐसा कैसे हो सकता है कुछ अरसा यहां रहते हुए भी वे हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे भाषण देता रहा, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मामलों पर था। सिपाहियों ने उसे डराया, नीचे उतरने को कहा तो और ऊपर चढ़ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं तो इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद उसका दौरा ठंड पड़ने पर वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों के गले मिल मिलकर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था कि उसके दोस्त हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक सिख था। सिपाहियों का यह कहना था कि ये तोबा टेक्सिन से आया है, जहां उसके बहुत सारी जमीनें हैं। अच्छा खाता भी था, जमींदार था, लेकिन एक दिन अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदारों ने लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांधा और पागल खाने दाखिल करा गया। उसकी जुबान से हमेशा अजीबोगरीब शब्द सुनाई आते। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 वर्ष के इस लंबे अरसे में वो एक क्षण के लिए भी न सोया और लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार से टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, लेकिन इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। उसका नाम बिशन सिंह था। बिशन सिंह
पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने आप को खुदा कहता था। बिशन सिंह ने उससे कई बार पूछा कि टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहाँ है? तो उसने अपने आदत के मुताबिक केका लगाया कि देखो बेटा, तोबा टेक्सिन न हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक हमने हुक्म नहीं दिया। तो बिशन सिंह ने उसे कई बार कहा कि हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, उसे कई अनगिनत हुक्म देने थे। तो एक दिन बिशन सिंह उस पर बरस पड़ा। नेक्स्ट दिन बेदाना दे मूंगटी दाल वाहे गुरुजी दा खालसा वाहे गुरुजी दी फटे जो 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 बोले सोनिए सत श्री अकाल। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो मेरी जरूर सुनते। एक तरफ तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां तय हो चुकी थी, तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि उन्हें यहां से उखाड़ कर कहां फेंका जा रहा है। जब बिशन सिंह की बारी आई, बागा के बॉर्डर पर दोनों ओर के सुप्रीडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के तुरंत बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। कड़ाके की सर्दी थी। बिशन सिंह के दूसरे ओर जाने के लिए अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा कि तोबा टेक्सिन कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहाँ है? तो संबंधित अधिकारी बोला कि अरे वो तो पाकिस्तान में है। ये सुनकर वो एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास जाकर खड़ा हो गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ा और दूसरी ओर ले जाने लगे। उसे कई बार समझाया कि देखो, तोबा टेक्सिन जो है ना, वो अब हिंदुस्तान चला गया है और अगर नहीं गया है तो उसे तुरंत भेज दिया जाएगा। लेकिन वो न माना। जबरदस्ती उसे एक तरफ ले जाने की कोशिश की गई और कई अंतर जाने के बाद वो एक तरफ ऐसे खड़ा रहा अपने सूजी हुई टांगों पर, जैसे अब कोई शक्ति उसे वहां से हिला नहीं सकती। आदमी बेजार था, इसलिए उसे जोर जबरदस्ती नहीं की गई। उसे वही खड़े रहने दिया और शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े हुए बिशन सिंह से गले से एक गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से ऑफिसर दौड़ कर चले आए और उन्होंने देखा कि जो आदमी 15 साल से अपने सूजी हुई टांगों पर खड़ा था, अब औंधे मुंह लेटा था। इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान और उधर वैसे ही कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान। उस बीच के टुकड़े में जिसका कोई नाम न था, तोबा टेक्सिन पड़ा था।